दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम अपना पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं जीके के साथ साथ आपका सब्जेक्ट भी लेके चलूँगी। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं साइकोलॉजी की तैयारी सबसे पहले कराऊँगी। तो मैंने बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं जो आपको पूरी तरह हेल्पफुल रहेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने ये पूरा सिलेबस नहीं लिखा है, अभी मैं कुछ चीज़ें ही लिख पाई हूँ। तो मैं धीरे धीरे आपका सिलेबस तैयार कर दूँगी और धीरे धीरे आपकी तैयारी भी कराती रहूँगी। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शॉर्ट में हम लोग देखेंगे पूरे पेपर की तैयारी करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। आपको पता है दोस्तों, सबसे पहले जो साइकोलॉजी में पद्धति, शिक्षा प्रणाली और विधि बहुत ज़रूरी होती हैं। इन्हें ज़रूर याद करके जाना चाहिए क्योंकि ये ज़रूर आती हैं और ये हमारे जीके में भी आ जाती हैं। और वैसे भी मतलब साइकोलॉजी में तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पद्धति, शिक्षा प्रणाली या विधि तो और उनके जनक के बारे में। तो नंबर 1, मॉन्टेसरी प्रणाली। इसकी जो जनक थी वो मारिया मॉन्टेसरी थी। नंबर 2, किंडरगार्टन पद्धति, ये फ्रोवेल की थी। प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक की थी। बुनियादी शिक्षण प्रणाली महात्मा गांधी की थी। खेल विधि JN मोरेना की थी। स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोशा का था। शब्द साहचर्य विधि युंग की थी। इसमें 100 शब्द थे और उन्होंने ये विधि तैयार की थी। शब्द साहचर्य ये भी थी एक विधि, उसमें 75 शब्द थे, ये गाल्टन की थी। CAT टेस्ट लियोपोल्ड ब्लैक की थी। क्रॉस आउट परीक्षा प्रेसी का था। आगमन विधि अरस्तु की थी। निगमन विधि अरस्तु की थी। डाल्टन विधि कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट की थी। ह्यूरिस्टिक ये आर्मस्ट्रांग की थी। गैरी विधि एडवर्ड की थी। संवाद विधि प्लेटो की थी। जैसा कि हम ये जो किंडरगार्टन पद्धति, ये आपको नाम से ही पता चल रही होगी, ये खेल विधि होती है जो कि फ्रोवेल ने तैयार की थी। और ये बुनियादी शिक्षा प्रणाली ये महात्मा गांधी जी ने तैयार की थी। इनका मानना था कि हम ऐसी शिक्षा दें जिससे बच्चे के आगे जीवन में या भविष्य में वो काम आए। मतलब ऐसी विधि के द्वारा उन्हें सिखाया जाए कुछ भी कि वो आगे भविष्य में उनके काम आए। ऐसे नहीं कि आज हमने सिखाया और कल उसका कोई यूज़ ना हो। तो मतलब उनका ये था, इसीलिए उन्होंने बुनियादी शिक्षा प्रणाली बनाई थी। और ये खेल विधि भी कि खेल के द्वारा बच्चे जैसे जल्दी समझते हैं, तो ये खेल विधि का निर्माण किया गया था। और ये स्याही धब्बा परीक्षण, इसमें क्या था, ये हरमन रोशा ने बनाया था। इसमें एक पेपर पे स्याही के धब्बे होते हैं और उन धब्बों को हम जिस पे ये प्रयोग करते हैं उसको ये दिखाते हैं और उससे बोलते हैं कि आपको इस पे क्या दिखाई दे रहा है। तो जिसको जैसे बहुत से लोगों को अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, मीन्स जो उनके माइंड में चल रहा होता है या जो उनकी बुद्धि होती है, जो दिमाग चल रहा होता है, जो वो सोचते हैं, उसी हिसाब से उनको वो आकृतियाँ दिखाई देती हैं। तो ये भी एक परीक्षण था। शब्द साहचर्य विधि, इसमें 100 शब्दों का था। तो उसमें भी वो लोग उनसे शायद मतलब कहानी बनाने के लिए कहा जाता है या अपने जैसे उन्हें कार्ड्स दे दिए जाते हैं, तो वो उसको अपने हिसाब से कोई भी जैसे वो लिखते हैं तो जो उनके माइंड में चल रहा होता है वही आ जाता है। ऐसे ही ये दूसरा है शब्द साहचर्य, ये भी ये ऐसे ही है। बाकी के ये हैं सारे परीक्षण, तो ये सारे इनके जनक हैं और ये इनकी विधि हैं या शिक्षण प्रणाली हैं जो कि इन्होंने तैयार की थी। संवाद विधि में हमें कुछ बोलने को कहा जाएगा कि इस बारे में बोलिए, इस बारे में बोलिए, तो फिर हम उसी हिसाब से बोलेंगे जो हमारे माइंड में चल रहा होता है या जो हम सोच रहे होते हैं, तो उसी हिसाब से हम संवाद विधि में बोलते हैं, तो उसके हिसाब से परीक्षण होता है। तो ये सारे थे हमारे परीक्षण।
आगे हम देखते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा होती क्या है? अभिप्रेरणा क्या होती है कि मतलब हम जो अभिप्रेरणा को एक्सप्लेन कर पाएं। अभिप्रेरणा का पहले तो अर्थ क्या है? अभिप्रेरणा का मतलब है गति प्रदान करना, यानी कि किसी को जब हम कोई काम करना चाह रहे हैं लेकिन अब हमें कैसे वो काम करना है, तो उसके लिए हमें कहीं से अभिप्रेरणा मिल रही है, एक तरह से प्रोत्साहन, तो जो हमें उस तरफ ढकेलता है कि हमें ये काम करना ही करना है, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि जैसे कि हमें भूख लगी या जैसे कि हमें खाना खाना है, तो हम खाना किस कंडीशन में खाएंगे? खाना हम ऐसे ही तो नहीं खा लेंगे कि हमारा पेट भरा है और हम जाके खाना खा लें, या खाना नहीं है तो भी हम कैसे खाना खा लेंगे? हमारा शरीर ऐसा है कि हमें बीमारी है या हम थके हुए हैं तो हम नहीं खाएंगे। तो अभिप्रेरणा वो चीज़ है जो कि हमें उस काम को करने की प्रेरणा देती है। जैसे कि हमें खाना खाना है तो उसके लिए हमें भूख होना ज़रूरी है, उसके लिए हमारे पास खाना होना ज़रूरी है। तो हमें खाना खाने के लिए जो शक्ति हमें एक तरह से धक्का देती है या उस तरफ खींचती है, हमें उस काम की तरफ खींचती है, तो उसे हम अभिप्रेरणा कह सकते हैं। अभिप्रेरणा एक तरह से हमारा सीखने का आधार भी है कि हम इस काम को सीखना चाहते हैं, तो हमें अभिप्रेरणा हमें एक तरह से पुश करती है कि आप ये काम करो। अभिप्रेरणा हमें वो कारक है जो प्राणी के शरीर को कार्य करने के लिए गति प्रदान करता है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। सारेंसन के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है। गुड के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। यस, ये वाला आप लोगों की समझ में आ गया होगा एक तरह से। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। गेट्स के एवं अन्य के अनुसार अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर वे शारीरिक व मानसिक मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक विशेष कार्य करने के लिए तैयार करती हैं। आपकी समझ में आया? अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक विशेष कार्य करने के लिए तैयार करती हैं। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात एवं मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। अब अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक जन्मजात अभिप्रेरणा होती है और एक अर्जित अभिप्रेरणा। तो जन्मजात कौन सी अभिप्रेरणा होती हैं? जो आंतरिक, प्राथमिक और जैविक होती हैं। जैसे इनको सकारात्मक, अंतर्नोद और अभिप्रेरणा कहा जाता है। जैसे कौन सी हैं ये जन्मजात अभिप्रेरणाएं? भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र आदि। और जो अर्जित होती हैं, अर्जित अभिप्रेरणा होती हैं, वो कौन सी होती हैं? इनका उपनाम क्या है? बाह्य, द्वितीयक, अजैविक, नकारात्मक। तो ये कौन सी होती हैं? ये जो हमें बाद में हमें होती हैं, जो जन्मजात नहीं होती हैं और जो जरूरी नहीं होती, आवश्यक नहीं होती, वो होती हैं अर्जित अभिप्रेरणा। जैसे पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, सम्मान आदि। अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा जैसा कि ऊपर भी मैंने बताया था, जन्मजात और अर्जित होती हैं, और अब्राहम मैस्लो के अनुसार भी ये दो प्रकार की होती हैं, एक जन्मजात और एक अर्जित। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार सबने अपने अपने हिसाब से बताई हैं। तो इन्होंने दो बताई हैं, इन्होंने भी दो बताई हैं। देखिए, इन्होंने बताई हैं स्वाभाविक और कृत्रिम। गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा के 3 प्रकार हैं। इन दोनों ने 2 प्रकार बताए, लेकिन गैरेट ने 3 प्रकार बताए। वो कौन कौन से हैं? जैविक, दैनिक संवेग, मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्तियों के उदाहरण जैसे कि क्रोध, भय, दुख, ये होता है। और सामाजिक हैं सम्मान, आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन,
अरे